घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएमएम के नेता लगातार कैंप कर रहे हैं। इसी बीच हेमंत सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन की जीत का दावा किया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद से बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने। घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार का बस अब एक दिन और शेष है। आज कई कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन का, खुद मंत्री योगेंद्र प्रसाद जो हैं ये भी कई जगहों पर जनसंपर्क करने जाएंगे। जो 22,000 का डिफरेंस पिछली बार था, हो सकता है चंपई जी उसको पार्ट दे, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि जो सेंधमारी है वो ट्राइबल वोटरों में है इस बार। देखिए, राजनीति में कयासों की कोई जगह नहीं होती है। हो सकता है इफ बट नहीं, 14 तारीख को सब इफ बट दिस दैट अगर मगर किंतु परंतु सब समाप्त हो जाएगा। और चंपई बाबू का जो चंपईदा का जो अपने आप पर जो भरोसा और भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा है, हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको खुद धोखा दे रही है। कहाँ स्टार प्रचारक आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, निकल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चाहते हैं कि चुनाव हो रहा है। रघुवर दास जी भी आए, अर्जुन मुंडा भी कल आए। हाँ भाई, तो केवल खाना पूर्ति करके जा रहे हैं, पार्टी का कोरम पूरा करके जा रहे हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व भेजती है, आते हैं, घंटा 2 घंटा रहते हैं, घूम के चले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग चाह रहे हैं कि चुनाव जीते? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं, जो सच्चाई है आप देख लीजिए, आप आकलन कर लीजिए। जिस तरह से लोग प्रचार प्रसार में जिस तरह से केवल महज औपचारिकताएं कर रहे हैं, केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो उससे हम लोग अंदाजा कयास लगा रहे हैं। कहाँ बड़े स्टार प्रचारक लोग कौन आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो 40 का जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो भी तो नहीं आए हैं। कोई क्यों नजर आए? 40 में हम समझते हैं 10 आए होंगे, 15 आए होंगे। इसलिए हम लोग राजनीति में एक कहावत सुने हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ यही खेल खेला जा रहा है। जैसे एक सवाल चंपई जी कह रहे हैं कि अब सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, पुलिस फोर्सेज जो है वो लगाई जा रही है, उनके कार्यालय के बाहर काफी संख्या में पुलिस फोर्सेज। तो क्या ये सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है सरकार? अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव आयोग कंट्रोल कहाँ से होता है? राज्य सरकार से कंट्रोल होता है नहीं। आज हर चुनाव में चुनावी प्रक्रिया है और चुनाव आयोग की अपनी रणनीति होती है, अपनी तैयारी होती है, अपनी काम करने का तरीका होता और पारदर्शी रूप में चुनाव कैसे कराए, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कैसे हो, उसके लिए तैयारी है। तो भाई अब तो आमजनों को अगर छोड़ दे तो पता चलेगा कि वही जो 50 साल पहले बूथ लूटता था और वगैरह वगैरह करता था। अगर पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा, लोगों के मतदाताओं के शांतिपूर्ण कैसे मतदान हो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था अगर राज्य चुनाव आयोग कर रही है तो उनको काहे तकलीफ हो रहा है? बूथ लूटने का विचार है क्या उनको? ऐसा नहीं ना है, कोई मनसा वैसा नहीं ना है। अब हार का हताशा उनको उनके चेहरे पर, उनके बयानों पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते अब वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब वो घाटशिला की जनता जो है ना, चंपई बाबू के जो निर्णय हुआ उस निर्णय के विपरीत जाने वाला। आखिरी सवाल, चंपई दा ने कल कहा कि फसल मेरा, खेत मेरा, मैंने तैयार किया, फसल अब हेमंत जी काट रहे हैं, मैं नहीं काट रहा हूँ, न मेरा बेटा काट रहा है। तो ठीक है, तो स्वीकार कर लिया था घाटशिला में मेहनत वो सब किया। वो अपने कह रहा है कि घाटशिला मेहनत हम किया, फसल काट के ले जा रहे हैं। घाटशिला की जनता अब तय कर रही है, फसल काट के हम लोग ले जा रहे हैं, तो ले जा रहे हैं। घाटशिला की जनता हम लोग को फसल दे रही है, दोनों हाथ से निकाल के, ठप ठपा ठप देकर, 2-2 नंबर बटन दबा करके तो दे रही है हम लोग। तो चंपईदा को मंथन करना चाहिए कि भाई हमको क्यों नहीं मेहनत किए, हम खेत जोते, हम घाटशिला की जनता हमको हमारे झोली में फसल क्यों नहीं डाल रही है? तो उनको आत्ममंथन करना चाहिए ना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पे बड़ा दिलचस्प है घाटशिला का उपचुनाव, देखना होगा 14 तारीख को बाजी कौन मारेगा। सहयोगी नीरज के साथ नवीन शर्मा, घाटशिला।